बॉस ने गुस्से में पूछा कि लड़की काम के समय क्यों सो रही थी, लेकिन लड़की ने बस इतना कहा कि वह बहुत थक गई थी और थोड़ी देर और सोना चाहती थी। एक साथी कर्मचारी ने बताया कि वह पूरे हफ्ते ओवरटाइम काम कर रही थी, लेकिन बॉस को सिर्फ इस बात की परवाह थी कि कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है या नहीं। लड़की के पास बिना मन के उठने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी सेक्रेटरी ने कहा कि वह उसकी मंगेतर है और बॉस से कहा कि उसे ऑफिस में आराम करने दे। लड़की ने तुरंत गुस्से में कहा कि उसे सेक्रेटरी की तरफ से बोलने की जरूरत नहीं है। बॉस ने गुस्से में उसे कंपनी से बाहर जाने को कहा और कहा कि उसकी मंगेतर को भी कंपनी के नियमों का पालन करना होगा। फिर लड़की ने पूछा कि क्या उनकी सगाई रद्द हो सकती है। बॉस ने जवाब दिया कि वह तुरंत रद्द हो गई। फिर उसने पूछा कि क्या उसे उसका सेवरेंस पे नौकरी छोड़ने पर मिलने वाला पैसा मिलेगा। बॉस ने उसके ऊपर पैसों की गड्डी फेंकी और उसे जाने को कहा। सबको हैरानी हुई जब लड़की खुशी खुशी गाना गाने लगी, फिर अपना सारा सामान समेटा और कंपनी से बाहर चली गई। एक कर्मचारी ने बॉस को चेतावनी दी कि वह कंपनी की सबसे अच्छी कर्मचारी थी और उसे खोने से उन्हें बहुत सारे क्लाइंट्स का नुकसान होगा, लेकिन बॉस को यकीन नहीं हुआ कि उसके बिना कंपनी डूब जाएगी। बाद में बॉस के पिता को पता चला कि लड़की को नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके क्लाइंट्स ने तुरंत सभी सहयोग समझौते रद्द करने का फैसला किया। चाहे उसने उनसे कितनी भी मिन्नतें की, उन्होंने अपना फैसला बदलने से इनकार कर दिया। तभी उस आदमी को एहसास हुआ कि वह लड़की कंपनी के लिए सच में कितनी जरूरी थी। पिता ने गुस्से में अपने बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारा और चिल्लाकर कहा कि उसने खुद उस लड़की से कंपनी में शामिल होने की गुजारिश की थी। उसे हमेशा लगता था कि वह अभी भी उसके बेटे की मंगेतर है और उस रिश्ते की वजह से बातचीत की गुंजाइश है, लेकिन उसके बेटे ने बताया कि उसने अभी अभी सगाई तोड़ दी है। पिता इतने गुस्से में आ गए कि वहीं गिर पड़े। बाद में लड़की को लिफ्ट में एक पुराना क्लासमेट मिला और वे दोनों बातचीत करने के लिए कॉफी शॉप गए, लेकिन उसके पूर्व मंगेतर ने फोन किया और कहा कि वह तुरंत कंपनी वापस आ जाए। लड़की ने बिना सोचे समझे बेरुखी से फोन काट दिया। पता चला कि उसके दादाजी ने ही उसे उस आदमी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मजबूर किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके दादाजी पर उस आदमी के परिवार का $1 बिलियन का कर्ज था, जबकि उसने खुद उनकी कंपनी के लिए $10 बिलियन का रेवेन्यू कमाया था। इसका मतलब था कि उसने अपने दादाजी का कर्ज पूरी तरह चुका दिया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में पार्ट 2 लिखें और सब्सक्राइब करना न भूलें।